आदाब दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से लिए जाने वाले चिकन को हराम करार देकर इनकी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सालाना 1.5 मिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले की असल हकीकत क्या है, इसकी बात डिटेल में हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री 1962 से रन कर रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर 15,000 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म मौजूद हैं, जिनमें 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान 4 मुल्कों को ये चिकन एक्सपोर्ट करता है, जिनमें कतर, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अफगानिस्तान शामिल हैं। लेकिन हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से चिकन इंपोर्ट कराने को मना कर दिया। उनका कहना था कि चिकन को पालने के लिए जिस खुराक का इस्तेमाल किया जाता है, उस फीड के अंदर सूअर की चर्बी का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है और हम इसको नहीं खा सकते। इसी वजह से पाकिस्तान को 1.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हर साल होगा। लेकिन इसके पीछे की असल हकीकत कुछ और ही है। असल में पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को कुछ दिन पहले ही उनके मुल्क के अंदर वापस भेज दिया। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोगों के अंदर काफी गुस्सा जाग चुका है और वो किसी भी तरह से पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको तो चाहिए था कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार होते और इनका शुक्रिया अदा करते, क्योंकि पाकिस्तान ने 20 सालों तक दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स को पनाह दी थी और उन्होंने मुहाजिरीन को इतने सालों तक पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ रहाइश बल्कि अच्छा बिजनेस भी फराहम किया हुआ था। लेकिन वो लोग पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रुस्वा ही करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने चिकन को बैन कर दिया है और चिकन को बैन करने के पीछे एक बेसिक रीजन ये थी कि इनको और कोई भी चीज मिल नहीं रही थी। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने चाइना के अंदर कुछ गोश्त भेजा था, जो कि अच्छी तरह स्टीम ना होने की वजह से खराब हो चुका था। इसी वजह से चाइना ने उस गोश्त को वापस भेज दिया। इसके अंदर कुछ बीफ और मटन मौजूद था। लेकिन इस गोश्त के वापस आने के बाद अफगानिस्तान को भी इस बात का याद आया कि ये भी चिकन पर बैन लगा सकते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस मसलक को खुद अफगानिस्तान के लोग फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक ही अगर चिकन या कोई भी चीज किसी चीज को खाती है जो कि इस्लाम के अंदर हराम है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और इससे ये चीज हराम नहीं होती। इवन के घर में पाली जाने वाली मुर्गियां छिपकली तक को खा जाती हैं। छिपकली भी इस्लाम के अंदर हराम मानी जाती है, लेकिन इस छिपकली को खाने की वजह से मुर्गी जो अंडे देती है और उसका गोश्त, तमाम चीजें हलाल रहती हैं। असल के अंदर जब तक गोश्त से या अंडे से उस चीज की बू न आना शुरू हो जाए, तब तक वो चीज हराम नहीं हो सकती। इसीलिए अफगानिस्तान इस चीज के अंदर बिल्कुल झूठा है और बेबुनियाद चीज को लेकर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को बैन कर रहा है। जहां पाकिस्तान को इस मसले की वजह से काफी परेशानी का सामना है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी इससे फारिग नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के अंदर काफी ज्यादा फर्क आ जाएगा। 1.5 मिलियन डॉलर्स का जो चिकन ये इंपोर्ट करते थे, उसको जिन चीजों के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी और इनके स्टैंडर्ड्स के अंदर फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी यकदम बढ़ सकता है, क्योंकि 1.5 मिलियन डॉलर का कोई भी चिकन इनको फराहम नहीं कर सकता। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और लैंडलॉक कंट्री के अंदर कोई भी समुद्र टच नहीं करता जिससे इनको इंपोर्ट्स की जा सकें, और ऐसे कंट्री के अंदर अब मसाइल बढ़ने वाले हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।